दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि जिस जनरेशन को दुनिया सिर्फ फोन में घुसी रहने वाली, रील्स बनाने वाली या नॉन सीरियस जेन जी कहती थी, वही जनरेशन इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे पीसफुल प्रोटेस्ट लेके दुनिया के सामने खड़ा कर देगी। हाल ही में जंतर मंतर में नीट पेपर लीक और पिछले 2 सालों से जारी घोटालों के खिलाफ जो छात्रों का गुस्सा फूटा, उसने देश की राजनीति की पिक्चर पूरी तरह से बदल के रख दी। कॉकरोच जनता पार्टी और देश भर के छात्रों ने मिलकर जो किया, उसने 12 साल के सरकार के घमंड को तोड़ दिया, जो विपक्ष कभी नहीं कर पाया या कभी तोड़ नहीं पाया। बिना हिंसा, बिना आगजनी एक नया सत्याग्रह लेके आई। इस प्रोटेस्ट की सबसे खूबसूरत बात क्या थी? ना कोई पत्थरबाजी थी, ना कोई आगजनी थी, ना कोई हिंसा। पुरानी पीढ़ियों के प्रोटेस्ट में अक्सर तोड़ फोड़ देखने को मिलती थी, लेकिन जैन जी ने यह दिखा दिया कि असली ताकत उपद्रव में नहीं है, एकजुटता और तर्कों में होती है। यह पूरी तरह से एक पीसफुल प्रोटेस्ट था। छात्रों की मांगे बिल्कुल साफ थी। घोटाले की जिम्मेदार एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा दे, जिन छात्रों ने डिप्रेशन में आके सुसाइड किया उनके परिवारों को मुआवजा मिले, और तीसरी बात थी कि भविष्य में ऐसी धांधली न हो, इसके लिए शिक्षा प्रणाली में नया और एक बेहतर मॉडल और सुधार किया जाए। शिक्षा सिस्टम में पिछले 12 सालों से एक ट्रेंड चल रहा था कि चाहे कोई भी कितना बड़ा मुद्दा क्यों न हो, किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं होता था। लेकिन यह इस यंग जनरेशन ने, इस जैन जी के अटूट हौसलों ने एक बार सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया और एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन जैसे इस्तीफा हुआ, कुछ बड़े बड़े नेताओं जैसे कंगना रनौत जैसे चेहरों के बयान आने सामने हो गए, जो जैन जी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भला बुरा कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन बच्चों की भाषा में गाली गलौज है, ये तो स्लैंग के रूप में यूज करते हैं, लेकिन समझिए ये जैन जी है, ये नो फिल्टर जनरेशन है। ये वह पीढ़ी नहीं जो बंद कमरों में बड़े क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा कह के डरती थी, या ऐसा कहने का मतलब बात करने से डरती थी। इनके लिए इंटरनेट इनकी दुनिया है और स्लैंग इनकी कॉमन बोलचाल है। ये जनरेशन कैमरे के सामने वैसी ही है जैसे असल जिंदगी में है। जब इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, जब इनके सालों की मेहनत पर पेपर ग्लिच जैसे कोई आदमी चोर डाका डालता है, तो यह किसी बनावटी तमीजी कोई मुखौटा नहीं पहनती। इन्होंने दिखा दिया जनता को कि तुम हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करोगे, हम अपनी भाषा में सीधे कैमरे के सामने बिना डरे जवाब देंगे। यह जनरेशन पिछली वाली पीढ़ियों जैसे मिलेनियम या जेन एक्स जैसी नहीं है, उनसे विपरीत और एकदम अलग है, क्योंकि इनके हाथ में स्मार्टफोन है, इंटरनेट की ताकत है। जहां पुरानी पीढ़ियां मीडिया के कवरेज का इंतजार करती थी, यह जनरेशन खुद मीडिया है। ये एक रील बनाती है, वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। एक मीम बनाती है, सरकार की नाकामियों को हंसी हंसी में इतना शानदार तरीके से एक्सपोज कर जाती है। ये ट्विटर पर हैशटैग चलाकर पूरे देश का अपनी तरफ ध्यान खींच लेती है। इन्होंने ये साबित कर दिया था इंटरनेट सिर्फ टाइम पास का माध्यम नहीं है, बल्कि अपने हक की लड़ाई लड़ने का माध्यम है। उसको तेज हथियार भी बनाया जा सकता है इंटरनेट को। आंदोलन ने न सिर्फ सरकार को बल्कि पूरे विपक्ष को भी, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, लेफ्ट हो, एक बहुत बड़ा सबक दिया। जो राजनीतिक दल पिछले 12 साल से ये मानकर बैठे थे कि इस सरकार को हिलाया नहीं जा सकता, जो घुटने टेक चुके थे, तो इन छात्रों ने उन्हें रास्ता दिखाया। उन्होंने सिखा दिया कि मुद्दा अगर सही हो, इरादे अगर नेक हो, तरीका अगर निडर हो, और दुनिया की कोई भी ताकतवर सरकार आपके सामने झुकने को मजबूर हो जाएगी। छात्रों ने विपक्ष को हिम्मत दी कि जनता के मुद्दे पर इसी ऐसी कमरों में बैठ कर नहीं लड़ा जाता, उनको बाहर आओ, सोशल मीडिया पे, सड़कों पे अपनी आवाज उठाओ, तो जीत पक्की है। तो इस पूरे प्रोटेस्ट का निष्कर्ष मेरे हिसाब से क्या निकलता है कि छात्रों ने अपनी मांगे मनवाई, हक को मांगो और छीनना सीखो। शांतिपूर्ण तरीके से बिना कानून तोड़े अपनी मांग पर अड़े रहो, सरकार को झुकना पड़ेगा। राजनीति में युवाओं की एंट्री, यह आंदोलन बताया कि अब जैन जी राजनीति से भागेगी नहीं, बल्कि राजनीति में उतरकर उसे सुधारने की कोशिश करेगी। रोजगार की बात हो या शिक्षा, अब फैसले बंद कमरों में नहीं होंगे, युवाओं की मर्जी से होंगे, सोशल मीडिया पे होंगे, जनता की आवाज पे होंगे। डर का खात्मा, इस प्रोटेस्ट ने भारत के हर युवा के दिल से डर निकाल दिया। यह आंदोलन सिर्फ नीट के छात्रों का नहीं था, यह इस बात का सबूत था कि भारत का भविष्य अभी सुरक्षित हाथों में, क्योंकि यहाँ के युवा ने सहना बंद कर दिया। अगर आपको भी लगता है कि युवाओं की यह आवाज दूर दूर तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए। क्या जैन जी अपनी बात को सही तरीके से रखने में सक्षम है या नहीं? अगर है तो इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके अपने यार, दोस्त, परिवार में शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आपके साथ ऐसे वीडियो शेयर करता रहूंगा। थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूले, आपका अपना यूट्यूब चैनल।